अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हैं एक न्यू प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप उम्रा वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको उम्रा के वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इसके अलावा आपको किन किन शराइत को कबूल करना पड़ता है। तो सब जानिए इस वीडियो में। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले आपने अपने इलाका या शहर में एक मंजूर शुदा ट्रैवल एजेंसी तलाश करनी है। आपने ये वाज़े कर लेना है कि ये एजेंसी मंजूर शुदा हो। इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस एजेंसी को फराहम करने हैं। ट्रैवल एजेंट आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा और इनकी जांच पड़ताल करने के बाद आपको कई किस्म के पैकेजेस फराहम करेगा। ये आप पे मुनहसर होता है कि आप पैकेजेस देखें और आप अपने लिए एक बेहतरीन पैकेज मुंतखब करें। ये तमाम स्टेप्स फॉलो करने के बाद ये ट्रैवल एजेंसी आपको बाकी तमाम स्टेप्स फॉलो करने के लिए मदद फराहम करेगी। इसके बाद बढ़ेंगे हम दूसरे स्टेप की जानिब। दूसरे स्टेप में आपको सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन मुकीम पर ख़ुद को रजिस्टर करना होगा। इसमें आपको वेरीफाई करना होगा कि आपने फुली वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली है। आपके लिए लाजमी है कि आप सऊदी अरब जाने से पहले ये अमल 7 दिन पहले मुकम्मल कर लें। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आपकी वैक्सीनेशन प्रूफ हो जाएगी तो आपको सऊदी अरब जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की जानिब। जैसे आप सऊदी अरब में दाखिल होंगे तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में 2 लाजमी एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले नंबर पर तवक्कलना एप्लीकेशन। आपको मुल्क में दाखिल होने के फ़ौरन बाद तवक्कलना को डाउनलोड करना होगा और इस पर ख़ुद को रजिस्टर करना होगा, क्योंकि ये लाजमी है और सऊदी अरब में काम करता है। एप्लीकेशन में आपके तमाम वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मौजूद होंगे जिन्हें आप होटलों, रेस्टोरेंट्स और मसाजिद वगैरह में दाखिल होते वक्त ज़ाहिर करेंगे। दूसरे नंबर पर आती है एतमरना एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर करने के बाद आप नमाज़ पढ़ने की इजाज़त हासिल कर सकते हैं और आप अपने आप को तवक्कलना एप्लीकेशन से भी मुंसलिक कर सकते हैं। इस वक्त आपके पास नमाज की इजाज़त के लिए सिर्फ 2 बार दरख्वास्त देने का अख्तियार होता है। अब नज़र डालेंगे तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में आपके साथ शेयर करेंगे कि उम्रा वीज़ा की दरख्वास्त जमा कराने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले नंबर पे आपके पास उम्रा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक हालिया पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी मियाद दरख्वास्त जमा कराते वक्त कम अज़ कम 6 माह होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास नाकाबिले वापसी परवाज़ का टिकट होना चाहिए। मज़ीद बरा आपके पास ख़वातीन हजाज और इनके महरम यानी कि खाविन, भाई और वालिद वगैरह के दरमियान तौल्लुक़ का सबूत होना चाहिए। सेहत का बीमा जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रूफ होना चाहिए। सफ़र से 10 दिन कबल गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीनेशन का सबूत भी मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा गैर मुस्लिम नाम के हामिल लोगों को अपने मुकामी मसाजिद या इस्लामी तंजीमों से इस बात की तस्दीक करने का सबूत होना चाहिए कि वो मुसलमान हैं। इसके बाद नज़र डालेंगे कि उम्रा वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए कितने वक्त लगते हैं। तो उम्रा वीज़ा की प्रोसेसिंग के लिए कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं। ये आपकी रहाइश के मुल्क पर मुनहसर करता है। इसके बाद नज़र डालेंगे कि उम्रा वीज़ा कितने दिन के लिए कारआमद होता है। तो उम्रा वीज़ा 2 हफ्तों के लिए कारआमद होता है, लेकिन अगर आप माह रमज़ान में उम्रा कर रहे हैं तो आपको माह मुक़द्दस के आखिरी दिन तक निकल जाना चाहिए, कतई नज़र इसके कि आपने 2 हफ्ते क़याम किया है या नहीं। ये थे तमाम तर सवालात उम्रा वीज़ा की रिलेटेड जिनका जवाब हमने इस वीडियो में आपको फराहम कर दिया है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।